हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर भी है। और ये फिजिकल का ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का यहाँ पे जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है, उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे सॉलिड जो होगा दो टाइप का होगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड का ये जो दोनों टाइप है ध्यान रखेंगे, पार्टिकल्स का अलग अलग अरेंजमेंट है, उसके आधार पे दो तरह का सॉलिड हो जाएगा। एक हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हो जाएगा अमॉर्फस सॉलिड। अब दोनों में पहले बेसिक डिफरेंस को देखते हैं। तो दोनों का पहले बेसिक डिफरेंस क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर बात करेंगे तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर पैटर्न में होता है। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में अगर बात करेंगे तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, सजावट जो होता है, वो एक डेफिनिट ऑर्डर में रेगुलर पैटर्न में नहीं होता है। पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही बेसिक डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस के कारण एमॉर्फस सॉलिड का अलग प्रॉपर्टीज हो जाता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ और प्रॉपर्टीज हो जाता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है पहले समझ लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, इसमें एक पैटर्न होता है। लेकिन अगर बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड में, तो एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक पैटर्न में नहीं होता है, कोई एक खास पैटर्न नहीं होता है, सब इधर उधर रेंडमली इधर उधर रहता है। इसीलिए उस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। जैसे सपोज ये एक तरह का पार्टिकल हम मान लेते हैं, दो कलर से हम बना देते हैं। ये एक तरह का पार्टिकल्स हो गया और यहां पे एक तरह का पार्टिकल्स हो गया। तो दोनों में देख लीजिए, यहां पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है एक डेफिनेट ऑर्डर में है, एक रेगुलर पैटर्न में है। देखिए एक पैटर्न है, मान लीजिए इसको ए और बी मान लेंगे, इसको ए और बी, तो ए और बी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न ही नहीं है, सब पार्टिकल जो है रैंडमली सजा हुआ है, रैंडमली अरेंज है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। इसलिए ध्यान रखेंगे, एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो कहीं पे भी देखेंगे एक ही तरह का होगा, जैसे ए बी सब जगह है। तो यहाँ पे कहीं पे भी दूर तक भी अगर आप देखेंगे तो अरेंजमेंट एक तरह का होगा, इसीलिए बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है लॉन्ग तक एक जैसा होता है, इसीलिए इसमें बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ध्यान रखेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बहुत दूर तक एक जैसा रहता है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड में बात करेंगे तो यहाँ पे कोई खास अरेंजमेंट नहीं होता है, पार्टिकल्स रैंडमली रहता है, इधर उधर रहता है। लेकिन किसी किसी में देखिएगा कुछ दूर तक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लगेगा आपको एक रेगुलर पैटर्न में है, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होगा रैंडमली होगा, एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कुछ थोड़ा सा आप देखिएगा थोड़ा दूर तक ठीक ठाक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको आप ध्यान रखेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रॉपर्टीज पर बनेगा, इसीलिए एक एक प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझिएगा। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में यही होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। यहाँ पे पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है एक डेफिनिट ऑर्डर में एक रेगुलर पैटर्न में है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स जो है एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है।
और अरेंज भी होगा इसमें दूर तक एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे दूर तक एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा दूर तक एक जैसा होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर और इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज बहुत ही मेन है, इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज का बात करेंगे अगर, क्लीवेज प्रॉपर्टी। और तीसरा हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सॉलिड। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कट कीजिएगा तो देखिएगा कट करने के बाद जो सरफेस आपको मिलेगा वो पूरा प्लेन होगा, पूरा चिकना होगा, स्मूथ होगा। तो दे हैव, लिख सकते हैं दे हैव प्लेन सरफेस व्हेन दे कट विथ नाइफ। जब ये नाइफ से इसको काटेंगे तो प्लेन सरफेस मिलेगा, या इसी को आप बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस मिलेगा, एकदम रेगुलर होगा। लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड को आप काटेंगे तो पाएंगे जो उसका जो सरफेस है, रुखरापन है, उसमें इरेगुलर सरफेस आपको मिलेगा, प्लेन सरफेस आपको नहीं मिलेगा, स्मूथनेस उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दे हैव इरेगुलर सरफेस व्हेन दे कट विथ नाइफ। अब अगर बात करेंगे इसका नेचर का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं असली सॉलिड, एकदम ट्रू सॉलिड है। लेकिन ये जो सॉलिड है एमॉर्फस सॉलिड, ये नाम का सॉलिड है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं है। जो प्रॉपर्टीज रहना चाहिए सॉलिड का वो इसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सूडो सॉलिड, जिसको हम लोग अपने शब्द में बोलेंगे अवास्तविक सॉलिड, या उसी को आप बोल सकते हैं झूठा सॉलिड। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉलिड, ये असली सॉलिड है, पक्का सॉलिड है। और इसको बोलेंगे भाई कच्चा सॉलिड है, ये पक्का सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज ये अपने अंदर नहीं रखता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सूडो सॉलिड। ध्यान रखेंगे सूडो सॉलिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, एमॉर्फस सॉलिड को या ग्लास को, ग्लास इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड का। तो ग्लास को या एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? तो लिक्विड ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो लिक्विड की तरह होता है। लिक्विड जिस तरह टेंडेंसी रखता है फ्लो करने का, उसी तरह एमॉर्फस सॉलिड भी टेंडेंसी रखते हैं फ्लो करने का, लाइक लिक्विड। सो हम लोग इसको एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसी के कारण आप देखे होंगे ग्लास जब ओल्ड हो जाएगा, बहुत पुराना हो जाएगा, या घर उड़ का या किसी भी व्हीकल्स का आप दे सकते हैं, ग्लास नीचे की तरफ मोटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ग्लास अगर पुराना है, बहुत साल अगर हो जाएगा, 4 साल 5 साल हो जाएगा, क्योंकि ग्लास जो होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है, और एमॉर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टी जब फ्लो करने का, तो ग्लास भी ऊपर से नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटी वो फ्लो करता है, इसी के कारण ग्लास नीचे हो जाएगा मोटा और ऊपर हो जाएगा पतला। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो सूडो सॉलिड होता है, या उसी को हम लोग बोलेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड। चलिए इसको कॉपी कीजिए आप लोग। हम लोग बात कर लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को बुक में लिखता है हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे तो वो फिक्स्ड होता है, एकदम डेफिनिट होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे शार्प होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का बात कर लेते हैं, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0। तो आप आइस जो है किसे बना रहे हैं? वाटर से बना है। वो वाटर कहीं का हो, कहीं का भी आइस हो, उसका अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। या कोई भी अगर एलिमेंट का बात कर लेते हैं, कोई भी कंपाउंड का बात कर लेते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, एक रेंज में होता है। जैसे 100 से 120 इसके बीच में कभी भी वो मेल्ट कर सकता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा डेफिनेट नहीं होगा, एक रेंज में होगा, 100 से 150 के बीच में होगा, 150 से 200 के बीच में, जो भी होगा वो एक रेंज में होगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट आर इन ए रेंज, एक रेंज में होता है।
तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे इसका हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है डेफिनिट होता है, ये भी याद रखेंगे, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि दोनों के टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में भी और इसी को अगर हीट ऑफ फ्यूज़न के टर्म में बोलेगा तो आपको ये याद रखना है इसका डेफिनिट होता है और इसका डेफिनिट नहीं होता है, नॉट डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न। चलिए इसको लिखिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। तो पांचवा प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर। सॉलिड आइसोट्रॉपिक है कि एनआइसोट्रॉपिक है? आइसोट्रॉपिक एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है हम आपको समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनआइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये नेचर में एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये जो होता है ये आइसोट्रॉपिक होता है, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इन नेचर में आइसोट्रॉपिक होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनिट ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में एक डेफिनिट ऑर्डर में है, लेकिन होता क्या है अगर हम बात करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, अगर ऐसे बात करेंगे तो इस तरह पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग है, और ऐसे बात करेंगे तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है अलग है। अगर डायगोनली बात करेंगे तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग है, देख लीजिए। और ऐसे रो में बात करेंगे तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है अलग है। सपोज इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करेंगे, रो में बात करेंगे तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे है? ए बी टाइप का है। लेकिन अगर हम डायगोनली बात करेंगे तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसी है? ए है या बी है, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो होता क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। इसको लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, इस बात को समझिए। इसीलिए इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेजर करते हैं किसी सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, तो अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप मेजर करते हैं तो ऐसे कुछ और आएगा और ऐसे कुछ और आएगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है वैल्यूज of physical properties are different in different direction। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कारण भी याद रखेंगे, कारण भी ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो वैल्यूज होगा अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कोई ऑर्डर ही नहीं है, एकदम रैंडमली है। अब कहीं से भी मेजर कर लीजिए, ऐसे मेजर कर लीजिए, ऐसे मेजर कर लीजिए, प्रॉपर्टी तो सेम ही आएगा। क्या कि सब डायरेक्शन में चारों तरफ आप देख लीजिए पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रैंडमली है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो वैल्यूज आएगा सभी डायरेक्शन में क्या आएगा? सेम आएगा। सपोज हम लोग जब प्रेयर में खड़े होते हैं तो हम लोग रो और कॉलम में खड़े होते हैं, तो अगर रो और कॉलम में आप खड़े हैं तो अगर आप ऐसे जाइएगा तो ऐसे कुछ और डिस्टेंस आपको मिलेगा। डायगोनली अगर आप चाहिएगा क्रॉस कर जाए तो वो डिस्टेंस कुछ और होगा। लेकिन मान लीजिए आपके चारों तरफ क्या है? भीड़ है। चारों तरफ अगर भीड़ रहेगा तो आप कहीं से भी निकल जाइए, बात क्या है? बराबर है। तो जब आप एक अरेंज रहेंगे, आप सही ऑर्डर में अरेंज है, तो आपको डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ और होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ और होगा। लेकिन चारों तरफ अगर भीड़ आपके आसपास हो, रैंडमली लोग सजे हो, तो कहीं से भी निकलेगा, बात बराबर होगा। उसी तरह यहाँ पे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में एक ही तरह के हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा? आइसोट्रॉपिक का मतलब हो जाएगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो वैल्यूज होगा क्या होगा? सेम होगा। बट यहाँ पे सेम नहीं होगा, कारण आपको बता चुके हैं। तो ये सबसे मेन प्रॉपर्टीज है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो भी आपको बताएं, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम खुद देंगे। उसमें नीट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी रहेगा, और नीट बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपको प्रैक्टिस के लिए हम PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बनाइएगा। फिर जो भी डाउट्स होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब कुछ बात का और ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना एग्जाम्पल। तो एमॉर्फस सॉलिड का क्या एग्जाम्पल होगा? तो एमॉर्फस सॉलिड का जो एग्जाम्पल होता है वो कम होता है, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को आप याद रखिए। बाकी जो भी सॉलिड होगा वो सबका होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो एमॉर्फस सॉलिड का कुछ खास एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे जो भी प्लास्टिक वाला नेचर आ जाए, जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, रबर हो गया, पीवीसी हो गया, पीवीसी समझ गए आप, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, जो भी वायर आप लोग जो देखते हैं, पाइप जो होता है नल का, कल का, ये सब जितना भी पाइप होता है सबको पीवीसी बोलते हैं। तो ये सब पीवीसी हो गया, टायर हो गया, जो भी रबर का प्रोडक्ट हो। उसके बाद सेलोफेन एक मेम्ब्रेन आता है, उसको आप ले सकते हैं, सेलोफेन। ग्लास हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आपका किसका हो गया? एमॉर्फस सॉलिड का। बाकी सब जो भी आएगा सॉलिड्स में वो सबको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे जितना भी मेटल हो गया, जितना भी कंपाउंड्स होगा, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? उस सबको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा जिसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसका बेसिक आपको ध्यान रखना है। एमॉर्फस सॉलिड को आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में बना के पूछ सकता है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जितना भी एलिमेंट ले लीजिए, सब सॉलिड फॉर्म में जितना भी एलिमेंट है सब हो जाएगा। कंपाउंड्स जितना भी सॉलिड फॉर्म में है वो सब कंपाउंड्स हो जाएगा। सब सॉलिड लेना है आपको, लिक्विड नहीं लेना है। तो ये सब जितना भी एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल आपका किसका हो जाएगा? क्रिस्टलाइन का। और ये सब एग्जांपल आपका किसका हो जाएगा? एमॉर्फस सॉलिड। तो एग्जांपल को आप ध्यान रखिए। बाकी वुड ये सब जितना भी आएगा सब एमॉर्फस में आएगा। कोल जो होगा, कोयला जो होगा, आप बाद में पढ़ेंगे भी, कोल जो होगा ना। उसी तरह कार्बन का हम लोग फॉर्म जानते हैं। कार्बन का अगर फॉर्म बात करेंगे, एलोट्रॉप का बात करेंगे तो क्या होगा? डायमंड हो जाएगा। डायमंड का बात करेंगे, ग्रेफाइट का बात करेंगे, फ्लोरीन का बात करेंगे, ये सब का बात करेंगे तो ये सब क्रिस्टलाइन हो जाएगा। कोयला का बात करेंगे, कोक का बात करेंगे, चारकोल का बात करेंगे, तो ये सब कौन फॉर्म होगा? ये सब एमॉर्फस फॉर्म, ये सब एमॉर्फस फॉर्म होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।